एल-आर्जिनिन एक कमाल का कंपाउंड अमीनो एसिड या सप्लीमेंट जो लड़के चाहे दौड़ लगा रहे हो या जिम जा रहे हो या गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, इसको काफी प्रेफर करते हैं। तो अगर आप भी एल-आर्जिनिन शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। आपको पता लगेगा कि ये किन कंडीशन में लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इसको लेने का सही तरीका क्या है, इससे क्या क्या फायदे होते हैं और किन कंडीशन में इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 27 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। एल-आर्जिनिन एक अमीनो एसिड है, मतलब कि अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन तो आप समझते ही होंगे। कुछ कंडीशन में ये शरीर में नहीं बनता है, इसके लिए इसको सेमी एसेंशियल बोलते हैं, जो शरीर में नहीं बन पाता है। वो कंडीशन होती है जब ये नहीं बन पाता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में इसकी जरूरत पड़ जाती है, या फिर इन्फेंसी में बच्चा बहुत छोटा है जब, या फिर कोई सर्जरी हुई हो, बहुत ज्यादा बीमारी हो, कोई बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो, या कोई बहुत ज्यादा चोट लग गई हो, तो इन कंडीशन में इसको बाहर से देना पड़ता है। अब बात करते हैं इसको लेने का तरीका क्या है। इसको लेने का तरीका होता है सुबह खाली पेट पानी के साथ। इली की फॉर्म में आता है, कैप्सूल की फॉर्म में आता है और पाउडर की फॉर्म में आता है। खाली पेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन जो ये अंदर ब्लड में जाके मिक्स होता है, हाथों से अंदर ब्लड में मिक्स होता है जाके, तो वो अच्छा होता है एब्जॉर्प्शन इसका खाली पेट अगर आप इसको लेते हैं। तो डोज की बात करें तो ये हो गई 4 से 6 ग्राम। 3-4 ग्राम आप लेते हैं स्टार्टिंग में डॉक्टर की सलाह से, कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला है। नेचुरल सोर्स की बात करें तो ज्यादातर जो इसके नेचुरल सोर्स है वो है, ज्यादातर ये नॉन वेज में ही पाया जाता है, जैसे चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गए। और वेजिटेरियन सोर्स वाले इसको डेयरी प्रोडक्ट में या सोया प्रोडक्ट में मिल जाता है, नट्स में भी थोड़ा मिल जाता है, तो वहाँ इसको ले सकते हैं। अदरवाइज तो मार्केट में काफी ज्यादा सप्लीमेंट है इसके मौजूद, उसको वो ट्राई कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है। एल-आर्जिनिन कंपाउंड बनाता है शरीर में, वो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड वही कंपाउंड है जो कि व्याघ्र भी बढ़ाती है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड के क्या क्या फायदे हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो काम करती है, सबसे बड़ा फायदा इसका वो है ब्लड फ्लो बढ़ा के, यानी कि जो खून की धमनियां है जिसमें ब्लड बह रहा होता है, तो मान लीजिए वो सुखड़ी भी है, उसको चौड़ा कर देगी नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जब चौड़ा कर देगी तो ब्लड ज्यादा बहेगा उसमें। जब ब्लड ज्यादा जाएगा तो हर अंग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, हर अंग को ज्यादा विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिशन ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो इसी कारण से इतने ज्यादा इसके फायदे देखने को मिलते। तो अब जब धमनियां बड़ी हो गई तो कहीं ना कहीं जब ये धमनियां खुलेंगी तो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसमें नलियां सिकुड़ी हुई है वहां भी हेल्प करेगा। ये बात अलग है कि ये सारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केसेस में काम नहीं करता। कुछ केसेस में बहुत अच्छा काम करता है, कुछ में ठीक ठाक और कुछ में काम नहीं करता। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बीपी की। अब ब्लड वेसल्स खोलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, ब्लड वेसल जब चौड़ी हो गई तो ब्लड प्रेशर नीचे आता है, तो ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। तो ये आपकी कार्डियक हेल्थ के लिए, जो आपके हार्ट की हेल्थ है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब जब ब्लड फ्लो बढ़ा रहा है, मसल्स के ब्लड फ्लो बढ़ा रहा है, तो वहां फिर ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, न्यूट्रिशन ज्यादा जाएगा और जो लैक्टिक एसिड है वो जल्दी वॉश होगा, तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी मसल्स की, मसल्स बूस्ट होंगे। डायबिटीज वालों में ये इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाता है, यानी कि थोड़ी सी भी इंसुलिन भी ज्यादा काम करती है। फिर मेल फीमेल दोनों में ये फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, वो चाहे स्पर्म काउंट बढ़ा के हो, स्पर्म की हेल्थ बढ़ा के हो, या उसकी मोटिलिटी बढ़ा के हो, और फीमेल में चाहे वो ब्लड फ्लो बढ़ा के हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ये कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करता है रिप्रोडक्शन में। आप किसी को ज्यादा चोट लग गई, बहुत बुरी तरह जल गया, कोई बहुत मेजर सर्जरी हुई है, जब उसकी जो वुंड हीलिंग हो रही होती है तो उसकी हीलिंग के टाइम पे ये ऐसे फाइबर्स बनाता है जिससे कि हीलिंग फास्ट हो जाती है, यानी कि जख्म जल्दी बढ़ते हैं। अब बात कर लें साइड इफेक्ट की। नॉर्मली इसके साइड इफेक्ट ऐसा इतने कॉमन नहीं है। साइड इफेक्ट भी जब आते हैं जब आप इसको ज्यादा डोज में लेते हैं। अब ज्यादा डोज क्या होगी, जैसे मैंने 4 से 6 ग्राम बताया, अब आप इसको 9 ग्राम या उससे ज्यादा ले रहे हैं, साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं जो कि भयंकर नहीं होते। अब जैसे ब्लोटिंग हो रही है, पेट भारी हो गया, पेट में दर्द हो गया, वॉमिटिंग आ गई, डायरिया हो गया, लूज मोशन लग गए, ये इसके कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स है। कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें आपको बिल्कुल नहीं ट्राई करना चाहिए, जैसे कि अब मान लीजिए लीवर खराब हुआ है आपका, गुर्दों की बहुत सीरियस बीमारी कोई चल रही है, बीपी बहुत ज्यादा लो रहता है, आपको सांस की या दमे की अस्थमा जिसको बोलते हैं, तो आपको इसको नहीं लेना चाहिए। कुछ कंडीशन में बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लेना चाहिए आपको, जैसे अब आपकी कोई दवाई चल रही है, चाहे वो बीपी की हो चाहे शुगर की हो, क्योंकि ये दोनों चीजों को कम करता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। अब रही बात कि इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं। स्टोर के लिए आप इसको ठंडी जगह पे रख सकते हैं, वहाँ पे सनलाइट वगैरह ना हो, डायरेक्ट लाइट से बचा के, तो इसकी शेल्फ लाइफ काफी लंबी रहती है, ऐसे कोई ये डिग्रेडेड नहीं होता है। बात रही ये कितना कारगर है। अब देखो कारगर की बात तो ये है, जब हम इसको लेते हैं तो काफी तो ये हमारे पेट में और हाथों में ही खत्म हो जाता है। तो इसीलिए कुछ लोग इसके प्रिकर्सर, यानी कि जिससे एल-आर्जिनिन बनता है, वो होता है एल-सिट्रोलिन। एल-सिट्रोलिन भी एक
अमीनो एसिड ही है, वो इसको बनाता है। उसकी खास बात यह है कि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा है, वो आंतों में पेट में जाके ख़राब नहीं होता और वो अल्टीमेटली बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है एल आर्जिनिन के लिए। तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं एल सिट्रुलिन को, इससे भी ऊपर का मानते हैं वो इसको, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा है। और वो इसको या तो एल सिट्रुलिन को लेते हैं या कॉम्बिनेशन में एल सिट्रुलिन और एल आर्जिनिन को मिला के एज ए सप्लीमेंट लेते हैं, जिससे उनका फायदा बढ़ जाता है। इसको भी आप अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी और आपको पता लग गया होगा कि इसके क्या फायदे हैं, कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए और कब डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।